तो साथ हम बात करेंगे प्रॉफिट से रिलेटेड। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि रियल टाइम प्रॉब्लम है। देखें, वो लोग जो कि गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हारिस परचेज ए कार फॉर रुपीज 2,48,000, यानी 2,48,000 की हारिस ने एक कार परचेज की। यानी यूं समझे कि पुरानी हालत में उसने कोई गाड़ी ले ली, ठीक है, और एंड स्पेंट रुपीज 12,000 रुपए, यानी उसके ऊपर 12,000 रुपए और लगाए। क्यों? उसकी डेंटिंग और पेंटिंग, उसकी हालत अच्छी करने में के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ी नई नजर आए। अब इसका मतलब है जो हारिस को गाड़ी पड़ी है, ठीक है, यू नो अब उसने परचेज की, परचेज प्राइस जो थी, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस जो थी, ठीक है, परचेज प्राइस, सॉरी प्राइस के क्या स्पेलिंग है, परचेज प्राइस जो है वो है कितनी, रुपीज 2,48,000। यानी हम लिखते भी जाते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जा रही है, 2,48,000 रुपए, ठीक है। अब उसने मजीद उसके ऊपर जो है डेंटिंग एंड पेंटिंग, यानी प्लस करेंगे ये खर्चा, क्योंकि इसने उसके ऊपर खर्चा किया, उसकी डेंटिंग एंड पेंटिंग कराई, ठीक है। डेंटिंग एंड पेंटिंग पे कितने पैसे लगे? पेंटिंग पे 12,000 रुपया और लग गया, ठीक है। 12,000 उसने और लगा दिए, रुपीज 12,000, ठीक है। अब बेसिकली वो हम देखेंगे कि इसको कॉस्ट कितने की कॉस्ट कर रही है, नहीं कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार वो डेफिनेटली दोनों को ऐड करने से आएगी। तो 2,48,000 में 48,000 रुपए में आप 12,000 जमा करें तो 2,60,000 रुपए में, तो रुपीज 2 लाख, रुपीज 2,60,000 रुपए में उसको ये गाड़ी पड़ गई, ठीक है। अब इतने में जब उसको गाड़ी पड़ती है तो हम यूं कहते हैं जी कि चलें इतने पे उसको गाड़ी पड़ी 2,60,000 रुपए में। अब हम देखते हैं कि वो चाहता है, यही सोल्ड दैट एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, उसने उसको बेचा, ठीक है, उसने बेच दिया। यानी उसने बोला जी कि जितने की मुझे गाड़ी पड़ी है ना, इस पे मैं 5% लूंगा, यानी 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट वो लेना चाह रहा है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो 5% लेना चाह रहा है। तो सबसे पहले देख लें प्रॉफिट आता कितना है। 5% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? यानी इसका मतलब ये है कि मतलब 2,60,000, हर 100 रुपया जो उसने जो है इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर वो 5 रुपए कमाना चाह रहा है, ठीक है, 5 रुपए कमाना चाह रहा है। यानी आप यूं समझें, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूं एक, तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन, यानी एक इंट्यूशन बेस्ड मैं आपको एक सेंस दे रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है। इन्होंने चाहता जी मैंने 2,60,000 रुपये लगाए हैं, तो पहले देखें 2,60,000 रुपये में कितने 100 आते हैं, कितने 100 आते हैं, तो डेफिनेटली 260 100 आते हैं, बिकॉज 260 ज़रब 100 करो, बल्कि 2600 ज़रब 100 करो, ठीक है, ज़रब 100 करो तो वो बनता है 2,60,000 रुपये। 2600 अगर आपके पास नोट हों 100 100 रुपए के, तो वो 2,60,000 रुपये बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो हर 100 रुपए के पीछे कितने पैसे कमाना चाह रहा है? 5 रुपए। इसका मतलब अगर 2600 नोट होंगे तो 2600 जरा 5 करेगा तो उसके पास ही आ जाएगा प्रॉफिट। तो हम देखते हैं कि उसने प्रॉफिट, पहले देख लेते हैं प्रॉफिट कितना बनता है उसका, ठीक है। चले जी, 2600 सॉरी 1000 हो गया, 2600 जरब जरब 5, तो ये बनता है जी 13,000 रुपये। तो बेसिकली उसने कितना प्रॉफिट कमाना है, वो कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, या उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 13,000 रुपये। अब इसका मतलब है कि वो कहता जी व्हाट डिड दी कस्टमर पे टू हारिस, उस कस्टमर ने जिसने हारिस से दोबारा कार खरीदी, उसने हारिस को कितने पैसे दिए होंगे? जरा देखें, 2,60,000 रुपया तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, और 13,000 रुपये की उसने जो है वो प्रॉफिट कमाया। तो सेल प्राइस कितनी होगी? ठीक है, सेल प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस जमा प्रॉफिट, जमा प्रॉफिट। तो वो कितना है? कॉस्ट प्राइस है 2,60,000 रुपये, ठीक है, और जमा सेल प्रॉफिट कितना है? 13,000 रुपये, रुपीज 13,000, ठीक है। अब इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 2,73,000, यानी 2,73,000 रुपीज, यानी रुपीज 2,73,000। तो ये बेसिकली इतने इतने पैसे, यानी कस्टमर जो है, आप लिख दे बेशक एंड पे स्टेटमेंट के अंदर, कस्टमर हारिस पेड हारिस, यानी उसने दे दी क्योंकि कार उसने बेच दी हुई है, ठीक है ना। कस्टमर पेड हारिस रुपीज 2,73,000,
ठीक है, 2,73,000। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसा कोई फार्मूला उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हम जो है अगर आप देखें तो इंट्यूशन बेस के ऊपर ही कर रहे हैं कि 2,48,000 रुपये की ली, फिर डेंटिंग पेंटिंग कराए, तो डेफिनेटली ये खर्चा भी उसको पड़ा, ये भी तो गाड़ी के अंदर ही आया, तो 2,60,000 रुपये की उसको पड़ी। फिर 5% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट जनरली हम क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय परसेंट का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000 रुपये, जो कि हमारा बाय फार्मूला बनता है। लेकिन हमने बोला जी कि 5% का मतलब क्या है कि हर वो जो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर वो 5 रुपये कमाना चाह रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उस प्रॉफिट को आपने कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड किया तो आपके पास सेल प्राइस निकल आई।